उनमें रामेश्वर महतो मुखर होके बात कर रहे हैं। बार बार उनके साथ बाकी जो दो विधायक हैं, शेष दो और हैं, माधव आनंद और आलोक सिंह, ये उनके साथ मीटिंग में दिख रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन में दिख रहे हैं, उनके साथ फोटो में दिख रहे हैं। और रामेश्वर चौरसिया बार बार उनके तस्वीर को रामेश्वर महतो उनकी तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। तो यकीनन इस बात को मानने में कहीं कोई संदेह नहीं है कि रामेश्वर महतो के स्टैंड के साथ बाकी जो दो विधायक हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों विधायक टूट जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एकमात्र विधायक और उनकी पार्टी जदयू में वापस शामिल हो जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में 6-7 बार आए गए हैं, कितना बार आए गए हैं उनको याद नहीं होगा। अब पुराना घर है उनका, जब मन करता है तब चल जाते हैं, जब मन करता है तब लौट आते हैं। लेकिन अभी एक संभावना वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। संभावना ये है कि आफ्टर नीतीश जदयू में भी कोई सेकंड लाइन की स्ट्रांग लीडरशिप है नहीं, और न कहते हुए भी चाहते न चाहते येन केन प्राक्रेन उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों की राजनीति की एक चेहरा तो बिहार में है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ या इस तस्वीर की वजह से यह सवाल है कि अब बचा क्या। यह तस्वीर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों की है। हालांकि इस तस्वीर में 4 लोग नजर आ रहे हैं और चौथे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, ये भी कभी उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी हुआ करते थे। नरेंद्र मिश्रा हैं शायद, और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का साथ पहले छोड़ दिया था। तो 3 लोग माधव आनंद, 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो। और ये तस्वीर तब सामने आई है जब उससे एक दिन पहले रामेश्वर महतो ये ऐलान कर चुके हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे। तो सवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरेन्द्र सर हैं। सर, सवाल यह है कि बचा क्या। और ठीक है, बाकी के 2 विधायकों ने ये नहीं कहा हो कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे, लेकिन रामेश्वर महतो के ऐलान के बाद अगर ये तस्वीर सामने आ रही है तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि बाकी के दोनों विधायकों का स्टैंड भी यही है? देखिए, अभी तक जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रकरण है, उस प्रकरण में देखने पर यह लगता है कि जिन 3 बागी विधायकों की बात हो रही है, 4 में 3 की, उनमें रामेश्वर महतो मुखर होके बात कर रहे हैं। बार बार उनके साथ बाकी जो दो विधायक हैं, शेष दो और हैं, माधव आनंद और आलोक सिंह, ये उनके साथ मीटिंग में दिख रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन में दिख रहे हैं, उनके साथ फोटो में दिख रहे हैं। और रामेश्वर चौरसिया बार बार उनके तस्वीर को रामेश्वर महतो उनकी तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। तो यकीनन इस बात को मानने में कहीं कोई संदेह नहीं है कि रामेश्वर महतो के स्टैंड के साथ बाकी जो 2 विधायक हैं वो जुड़े हुए हैं। माधव आनंद विधायक दल के नेता हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो बगावत में जो चेहरा बनकर निकला है वो रामेश्वर महतो का चेहरा बनकर निकल रहा है। रामेश्वर महतो इस मामले में थोड़ा मुखर होके चल रहे हैं। और आपने जो सवाल किया है, ये सवाल का माकूल जवाब तो अब उपेंद्र कुशवाहा को देना होगा, और शायद उनके पास इसका कोई जवाब है नहीं। लिहाजा मेरे हिसाब से उनको अब सोचना होगा और इस प्रश्न का जवाब खोजना होगा कि अब बचा क्या। आप जिस समाजवादी राजनीति को लेकर चले, दुर्भाग्य है कि आपने समाजवादी राजनीति की परिभाषा की लंका लगाकर रख दी। समाजवादी राजनीति का पहला स्टैंड जो है वो है कि वो परिवारवाद के खिलाफ होगा। इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं, इस देश में जितने समाजवादी राजनीतिज्ञ हुए सब परिवारवाद के खिलाफ राजनीति शुरू की और बाद में परिवारवाद में की ही राजनीति उन्होंने की। वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, रामविलास पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, लालू प्रसाद यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, जितने भी हैं अक्रॉस द नेशन, ये एक तरीके से कहिए कि सिद्धांत के साथ दगाबाजी है।
दूसरी दगाबाजी इन समाजवादी राजनीतिज्ञों ने की पूंजीवाद के खिलाफ। साम्यवादी राजनीति से थोड़ा सॉफ्ट इनका अप्रोच रहा, कहें कि हम बंदूक की राजनीति नहीं करेंगे, हम विद्रोह की राजनीति नहीं करेंगे, हम वोट की राजनीति करेंगे और वोट के माध्यम से हम समाजवाद लेकर आएंगे जिसमें समाज में आर्थिक समानता होगी। इस सिद्धांत के भी इन लोगों ने एक तरीके से लंका लगाकर रख दी और जितने भी समाजवादी राजनीति के पूर्वोधा हैं उनमें से 90% राजनीतिज्ञ जो हैं वो पूंजीवाद के प्रतीक बनकर खड़े हैं। आधे से ज्यादा पर तो आय से अधिक संपत्ति का येन केन प्राक्रेन किसी न किसी घपला घोटाला का केस चल रहा है। खैर ये एक अलग पॉलिटिकल डिबेट का विषय हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा पर अभिषेक जी आपने जब जब मेरे से सवाल किया है तब तक मैंने किसी शायर के कहे हुए शायरी का एक लाइन दोहराया हूँ कि तेरे सफर में कोई तेरा साथ कहाँ तक देगा, तू अपनी चाल बराबर बदलता रहता है। देखिए परिवारवाद का संपोषण हर कोई कर रहा है, वो चाहे जिस पार्टी सिद्धांत का हो, लेकिन इस तरीके से विभत्स संपोषण होगा ये तो अकल्पनीय है। 6 में 1 टिकट आप अपनी पत्नी को दे दिए तो कह सकते हैं कि भाई जीतन मांझी तो बेटा पुतो सबको दे रहे हैं। खैर अब जब आपका पुत्र किसी सदन का सदस्य नहीं है तो आपने उनको मंत्री बनवा दिया, इसका मतलब कि विधान परिषद की सीट भी जाएगी। और राजनीतिक रूप से संपूर्ण निर्लज्जता को ओढ़कर आप बयानबाजी भी कर रहे हैं, मीडिया पर भी हनक दिखा रहे हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रहे हैं। भाई आपने मौका दिया है, ये अवसर आपने दिया है कि मीडिया आप पर प्रश्न खड़ा करे और माफ कीजिएगा आप वोट की राजनीति करते हैं। आपका अपना इस तरीके का जो आपकी राजनीतिक जीवन है वो आपका अपना नहीं है, उस पर पूरे प्रदेश के जनता का हक है उस पर टीका टिप्पणी करने का और उसका आकलन करने का। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की जो भाषा आजकल हो चली है ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन हम लौट के आते हैं आपके प्रश्न पर, अब बचा क्या? अब बचा क्या में उपेंद्र कुशवाहा के पास एक रास्ता बचता हुआ मुझे दिख रहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी उधर संकेत कर रहे हैं। अगर ये तीनों विधायक टूट जाते हैं जिसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एकमात्र विधायक और उनकी पार्टी जदयू में वापस शामिल हो जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में 6-7 बार आए गए हैं, कितना बार आए गए हैं उनको याद नहीं होगा। अब पुराना घर है उनका, जब मन करता है तब चल जाते हैं, जब मन करता है तब लौट आते हैं। लेकिन अभी एक संभावना वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। संभावना ये है कि आफ्टर नीतीश जदयू में भी कोई सेकंड लाइन की स्ट्रांग लीडरशिप है नहीं और न कहते हुए भी चाहते न चाहते येन केन प्राक्रेन उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों की राजनीति की एक चेहरा तो बिहार में है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में वापसी करके और जब तक नीतीश हैं तब तक नीतीश के साथ सकारात्मक सहयोग करते हुए पार्टी के अंदर पिछड़ों का चेहरा बन सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब जदयू में नेतृत्व क्राइसिस हो तो उपेंद्र कुशवाहा एक चेहरा बनकर रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जो अपनी पार्टी के प्रकरण से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं दिख रहे हैं तो इसके पीछे की वजह भी यही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने घर में वापसी के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ किसी भी क्षण अगले 15-20 दिनों में या ये कहिए मकर संक्रांति के बाद उपेंद्र कुशवाहा की ओर से ऐलान हो सकता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जनता दल यूनाइटेड में फिर से विलय करा। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6-7 बार कर चुके हैं, अनगिनत बार किए हैं, तो एक बार फिर से। चलिए, तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे और जाहिर तौर पर अब बचा क्या, इस सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। वो एकमात्र रास्ता, शायद एकमात्र रास्ता बचता है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।